दर्शकों, ये कहानी अहमदाबाद के प्रिंसिपल सुकेश राठौर जी की है। सुकेश राठौर जी ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े थे। ब्रह्मा कुमारी पंथ द्वारा बताई गई साधना से सुकेश जी और उनका परिवार विभिन्न बीमारियों और भूत प्रेत बाधाओं में घिर गया था। हालात इतने खराब हो गए कि सुकेश जी ने आत्महत्या का निर्णय कर लिया। आत्महत्या से पहले इन्होंने अपने माता पिता से बात की। उनके माता पिता ने उन्हें समझाया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ। अपने माता पिता की बात मानकर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया और उनकी बीमारियों का अंत हो गया। एक और चमत्कार तब हुआ जब उनके बेटे की अचानक मौत हो गई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अमृत जल से वह पुनः जीवित हो गया। इस अनुभव ने सुकेश जी के जीवन में संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास और अडिग कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है। आज सुकेश राठौर जी छाती ठोक कर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार हैं। आइए जानते हैं सुकेश राठौर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सुकेश भाई राठौर। सर कहाँ से आए आप? चांदोड़िया अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। क्या करते हैं आप? वैसे मेरे संस्था है हरिओम हिंदी विद्यालय, उसका मैं प्रिंसिपल हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर 23 मई 2013 को नाम दीक्षा ली। सर आप अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं और आप एक प्रिंसिपल हैं, तो सर इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े आप? सर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, अगर आप सुनो तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले बीमारियों का दौर था मेरे घर के अंदर। सर मैं आपसे क्या कहूं, इतना दुखी था कि बच्चे घर में इतने बीमार होते थे, एक को हॉस्पिटल ले जाता था तो दूसरा तैयार मिलता था। 3-4 साल इतना परेशान होगा सर जी कि आपसे क्या बोलूं। उसके साथ साथ घर में भूत प्रेत का साया था। भक्तमती के ऊपर एक प्रेत आत्मा है, सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। जैसे मैं ऑफिस से घर पे आता था तो रोज़ का लड़ाई झगड़ा, इससे भी मैं बहुत परेशान था। सर जी मैं खुद अपनी बीमारी के बारे में बताता हूँ। मेरे यहाँ पे सीने में है ना दर्द होता था, 6-7 साल से बराबर झेल रहा था। काफ़ी इलाज कराया, तंत्रों के पास भी गया, उनने पैसा भी लिया, 3-4 लाख रुपए तंत्रकों ने ले लिया और हॉस्पिटल में तो कम से कम 4-5 लाख का खर्चा हो ही चुका था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। सर जी लास्ट में मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई इसका कोई इलाज है कि नहीं। डॉक्टरों ने भी इतनी सिटी स्कैन कराई सर जी, इतनी सोनोग्राफी कराई, एक्सरे कराए, शायद मेरा घर भर गया। सर जी एक दिन मैंने पूछा डॉक्टर इसका कोई इलाज होगा कि नहीं होगा। छिल्ले में डॉक्टर ने कहा कि भाई आपका इलाज तो अब परमात्मा ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। डॉक्टरों ने भी ऊपर हाथ उठा दिए थे, हमारी बस की बात नहीं। सर जी जब ऐसी नौबत आ जाए तो एक आत्महत्या के ऊपर इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने तो सोच लिया था कि अब तो आत्महत्या कर ही लेनी है। एक टीचर होने के नाते समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। पाप का इतना दौर कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। सर जी एक दिन मैंने फाइनल डिसीजन ही ले लिया था। मेरे यहाँ पे इतना पेन होता था, इतना ज़बरदस्त होता था कि शायद ऐसा लगता था कि सहन नहीं होता था। एक दिन मैंने डिसीजन ले लिया कि आज आत्महत्या कर ही लेनी है। तो मैं घर से निकला, मेडिकल पहुंचा। गेहूं की गोली आती है डालने वाली जहर की, वो ली और लेके बाहर निकल गया। शाम का समय था, 8 बज रहे थे, हाथों पे ले लिया। मैंने सोचा कि आज इसको खा के आत्महत्या कर लूँगा। फिर विचार आया कि फिर वहाँ बैठे बैठे सोचा कि मरना तो है ही, एक बार खुदा की ओर नज़र डाल लेते हैं। मैंने अंतर आत्मा से
पुकारा, हे परमात्मा, अगर तू इस धरती पे है तो आज आपके बच्चे की जान जा रही है, बचाना है तो बचा लो। उसी समय मन में प्रेरणा आती है कि मर तो रहा ही है, एक बार मम्मी पापा को फ़ोन तो कर ले। तो मैंने मम्मी पापा को उसी समय फ़ोन किया। पापा ने पूछा कैसा है, मैंने कहा कि सब अच्छा है, बस आपका बेटा आज ही मर जाएगा। क्या बात है कि मैंने बोला कि आज मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मैंने बोला कि जो मेरा इलाज वो ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिए हैं। तो पापा ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी 2009 में। जब मेरे पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे बताते थे तो मैं गुरुओं के बारे में मानता नहीं था। मैंने तो ये सोचा था कि गुरु तो सब ढोंगी होते हैं और इनके पास अंधविश्वास ही है, तत्व ज्ञान तो इनके पास है ही नहीं। क्योंकि पहले भी मैं भटक चुका था। मैं जय गुरुदेव मथुरा वाले हैं वहाँ पे भी गया था, ओम शांति में भी वो वर्ष तक रहा और राधा स्वामी के भी रांड लगाए, क्योंकि मैं सब जगह भटक चुका था, कहीं से मैं कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। तो मुझे विश्वास था कि ये तो गुरुओं के पास जाना तो व्यर्थ है, या कुछ है ही नहीं। तो कितनी बार पिताजी ने बोला, फिर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं बाबाओं के चक्कर में पड़ना है। फिर जब मेरी ऐसी स्थिति आ गई तो मरता क्या नहीं करता। फिर पिताजी ने बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में चलोगे, मैंने यस बोल दिया। 15 दिन के बाद पिताजी गांव से जब अहमदाबाद आए, फिर वो मुझे 23 मई 2013 को आश्रम में गया और गुरुजी से उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद गुरुजी की आशीर्वाद खिलाने में लगा। जैसे गुरुजी आशीर्वाद देते हुए आए और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जैसे मेरे ऊपर हाथ रखा, बस हाथ रखते ही ऐसा चमत्कार हुआ, जो मेरा पेन था ना, वैसे ही पूरी जो भी मेरा दर्द था, जो भी बीमारी थी, एकदम समाप्त हो गई। सर जी, मैंने गुरुजी को नीचे से ऊपर तक देखा। मैंने बोला क्यों हो, संत की महिमा तो सुनी थी, लेकिन आज पता चला कि असली संत क्या होता है। राहत मिलने के बाद आराम से भंडारा पाया, पूरी रात खुशी खुशी से लेटा रहा। जैसे मैं नाम लेने के बाद आया घर पे, तो एक दिन की बात है कि मैं शाम को आरती कर रहा था। हमारा बच्चा है, 15 साल का था, गौरव नाम है, मेरे साथ आरती में रोज बैठ जाया करता था। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वो साथ बैठा, जैसे मैंने आरती स्टार्ट की, आरती स्टार्ट होते ही उसके सीने में ऐसा दर्द हुआ कि रोते रोते जमीन के ऊपर गिर गया। जैसे ही उसको मैंने ओली में लिया तो उसको एकदम पसीना पसीना हो गया। सर जी, पसीना तो क्या, उसके इतना पसीना निकला कि मैं भी पसीने के अंदर भीग गया। 20 मिनट तक उसकी सांस चली गई थी सर जी, 20 मिनट तक सांस रही नहीं। मैंने उसको हाथ ये देखे, सब देखे, आंखें फटी रह गई थी, सब एकदम मतलब खत्म ही हो चुका था सर जी, खत्म हो गया था। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा हे बंदी छोड़, हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, बच्चे का मरने का गम नहीं है, या तो ये पहले हो जाता तो मुझे दुख नहीं था, लेकिन आपके चरणों में आने के बाद अगर ऐसा होता है तो लोग क्या कहेंगे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एकदम ख्याल आया कि हमारे सतगुरु बंदी छोड़ रामप्री महाराज ने बताया कि जो हमने आपको अमृत जल दिया है उसको पिला दूं। तो जैसे ही मुझे अंदर से प्रेरणा हुई, मैंने अमृत जल की डिब्बी ली और उसको पिलाया। आरती बराबर चालू थी, बंद नहीं किया था। फिर जैसे ही आरती एंड होने के लिए आई, जैसे उसकी आंखें एकदम खुल गई। सर जी, एकदम ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके अंदर सांस तो रही नहीं थी, बिल्कुल खत्म ही हो चुका था, 100% खत्म हो गया था। लेकिन हमने आरती बंद नहीं की थी, आरती बराबर चालू थी। जब एंड की एक कड़ी आती है, उसी समय उसने एकदम आंख खोली, पापा पापा। मैंने क्या होगा, जब उसको देखा ये तो होश में आ गया, आंखें खुल गई और एकदम मतलब खड़ा हो गया। मैंने बोला हो बंदी छोड़, वास्तव में परमात्मा का नाम सुना था, लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज हकीकत में ही परमात्मा है, ये कबीर साहब के अवतार हैं। सर, आपने बताया कि आप अपनी समस्याओं को लेकर जय गुरुदेव के पास गए, राधा स्वामी पंथ के पास गए और आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी गए, लेकिन आपको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती है। और जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं और आपकी वर्षों पुरानी बीमारी जो होती है, जिस बीमारी को लेकर के आप जहर खाने की स्टेज पे आ गए थे, वो बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। तो सर, सवाल ये है कि
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बीमारियां ठीक हुई है, उन बीमारियों के अलावा भी कोई आपको और लाभ मिला है? सर जी, और आने के लाभ मिले। हमारी आर्थिक स्थिति भी पहले से डाउन थी, फिर बहुत अच्छी हो गई। और हमारा गौरव है, 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आया था। गुजरात में नंबर 1 पर रहा था और सरकारी कॉलेज में एडमिशन हुआ। अगर उसका सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो जैसे प्राइवेट कॉलेज कराते तो 16-17 लाख का खर्चा आता डिग्री करने का, लेकिन आज हमारा वो फ्री हो रहा है। और उसके साथ में हमारी एक बच्ची है, उसकी रमेणी हो गई। रमेणी बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि हमारा गुरुजी का आदेश है, दहेज ना लेना है ना देना है। संत रामपाल जी महाराज ने जो उनकी शादी कराई है, रमेणी कराई है, वो शास्त्र विधि के अनुसार कराई है। सर जी, एक समय ऐसी स्थिति थी जब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है ना, आज सर मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि आज मेरे घर सुख बता सकता हूँ सर जी। आज मेरे घर में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का भी मान लो किसी की कमी नहीं रख रखी है। गुरुजी ने सब कुछ दे दिया है, सब कुछ। क्या कहूँ कि आज मैं इतना सुखी हूँ सर जी कि मेरे कहने पे कोई कुछ शब्द नहीं बचे मेरे पास। सर, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप खुद प्रिंसिपल हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अक्सर ये बातें सुनने को मिलती है कि अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। आप तो हिंदुस्तान के तमाम धर्मगुरुओं से जुड़े हुए थे आप पहले, और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या इसको निंदा कही जाए या क्या कहना चाहिए? सर, निंदा तो नहीं है, हमारे गुरुजी ने एक सच्चाई बताई है। सच्चाई बताना कोई निंदा नहीं होती है। हमारे गुरुजी ने वेद शास्त्रों को खोल खोल कर रख दिया है। गीता वेद सबके यहाँ पढ़े हुए हैं, मिला लो, सच्चाई क्या है आपको खुद स्वयं पता चल जाएगी। सर, ये भी सुनने को मिलता है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं वो एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। वो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप खुद एक प्रिंसिपल है और आप एक स्कूल का संचालन भी करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बारे में ये कहते हैं कि वो एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत ही जुड़े हुए हैं? सर, जितने भी भक्त समाज है जो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जुड़ा हुआ है, कोई भी अंधभक्ति के तहत नहीं आता है। उन्होंने सच्चाई को जाना है, परखा है और उनसे नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज ने एक सामाजिक उत्थान की जो क्रांति खड़ी की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी की रमेणी हुई, शादी हुई, तो उसमें वर पक्ष ने भी ना दहेज लिया, 1 पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ। और हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि दहेज ना लेना है ना देना है, और नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। सर जी, अगर हम दोनों ही परिवार सक्षम थे, अगर हम ये जगत के हिसाब से शादी करते तो इस शादी में खर्चा कम से कम 16-17 लाख का आना था। और वो आज परमात्मा के दया से, संत रामपाल जी महाराज की रजा से ये शादी हमारी बिगड़ दानदाजी से संपन्न हुई। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, भक्त समाज को प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और जो हमारे गुरुजी की लिखी हुई पुस्तकें हैं उनको पढ़ें, सच्चाई को जाने, परखें और उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।